इसका मतलब हमारे दरबार का ही कोई सदस्य है। हाँ, बूढ़ी माँ घबराओ नहीं, शौक से इजहार करिए, शौक से इजहार करिए। कौन सा इंसान है दरबार में वो बदगुमा, कौन सा शैतान है? काट लूंगा हाथ उसके, काट लूंगा हाथ उसके, ये मेरा इंसाफ है। आज से बिजनौर में जुर्म होगा। बूढ़ी माँ घबराओ नहीं, उस चोर का नाम बयां करो। हुजूर, आपके दरबार में नौकरी करने वाला आपका नौकर शिवराम सिपाही है महाराज। क्या शिवराम सिपाही? हाँ हुजूर, वही है शिवराम। मंत्री कांता सिंह, आज शिवराम सिपाही रात दरबार नहीं आया। राजन, शिवराम सिपाही ने बूढ़ी माँ के घर में चोरी किया है। लगता है उसी डर से शिवराम सिपाही आज राज दरबार नहीं आया। द्वारपाल, बूढ़ी माँ को हिफाजत के साथ बिठा दो। चलो बैठो। और छोटू, तुम शीघ्र ही फूल लगाओ और सेनापति जय सिंह को बुलाओ। बैठो अम्मा, समस्या का समाधान हो रहा। अम्मा बैठो ना, बैठो बैठो। 001 61 62 63। साला मौके पर टावरों नहीं काम कर रहा है। 001 61 62 63। हेलो हेलो सर, जय हिंद। जय हिंद। कौन? हम रात दरबार के हनुमान सिपाही बोल रहे हैं। हाँ बोलो हनुमान। सर आप तुरंत आइए, आपको रात दरबार में राजा साहब ने तुरंत आदेश किया है आने का। हनुमान जी सर। मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद। सेनापति जय सिंह विजयी हुआ। सेनापति जय सिंह, सर्वप्रथम आप सबसे पहले ये बताएं कि एक सच्चे सिपाही का देश के प्रति फर्ज क्या होता है, उसका धर्म क्या होता है? जरूर बताऊंगा महाराज। एक सच्चे सिपाही का अपने देश के प्रति फर्ज और उसका ईमान क्या होता है महाराज। फर्ज पहला है मेरा मादर वतन, दूसरा फर्ज है मेरा ईमान और धर्म, फर्ज तीसरा है मेरा देश के वास्ते एक सच्चे राजपूत को कुर्बान करे अपने तन। बहुत खूब सेनापति जय सिंह, हमें तुम्हारी बातें सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। जय सिंह, आज हम आपको बुलाने का कारण बताना चाहते हैं। महाराज, सीमा सरहद से आज अचानक राज दरबार बुलाने का कारण क्या है महाराज? हम अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। हमारी बातों पर ध्यान दो। तो उस हुकूमत में क्या दम है सेनापति, उस हुकूमत में क्या दम। है सेनापति जिसमें गुंडों
साम्राज्य हो, हुक्म से जुर्म कांपे और हमारे यहाँ इस तरह बस खुशहाली का राज हो। हुक्म से जुर्म कांपे और हमारे यहाँ इस तरह बस खुशहाली का राज हो। महाराज, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने आगा सेना को है कर दिया, मैंने आगा मुस्तैद है। आप चिंता न करिए और किसी बात की जुल्मी हो जाएंगे नस्ल नाबूद है। जब तक सेना बच्चा सिंह बिजनौर सरहद पर है, किसी दुश्मन की मजाल नहीं कि बिजनौर राज की तरफ आंख उठा कर देख सके। बहुत खूब जय सिंह, हमें तुम्हारी वीरता पे बहुत भरोसा है। हम जानते हैं कि जब तक तुम हमारी सेना में कायम हो तब तक हमारे इस बिजनौर पे किसी प्रकार का आँच नहीं आ सकता है। जय सिंह, हमें सीमा सरहद की कोई चिंता नहीं है, लेकिन आज हमारे इस राज दरबार में ऐसी समस्या आई है जिसे सुनकर हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है। महाराज, आज अचानक राज दरबार में ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हुई जिससे आपका सर शर्म से झुका जा रहा है? सेनापति जय सिंह जानना चाहता है। जय सिंह, सामने देखिए, एक विधवा गरीब अबला बुढ़िया के घर में चोरी हुई है और चोरी करने वाला कोई दूसरा नहीं, हमारे ही राज दरबार का वो मुलाजिम शिवराम सिपाही है। शिवराम सिपाही इस बुढ़िया के यहाँ चोरी किया, लेकिन महाराज जब तलक है दम में दम, ये परचम हर समय लहराएगा और देश की है शान झंडा हर समय लहराएगा। महाराज, अगर शिवराम सिपाही ने ऐसा गलत कार्य किया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बोलिए महाराज, मेरे लिए आदेश क्या है? सेनापति जय सिंह, शीघ्र ही तुम शिवराम सिपाही के घर जाओ और उसके घर की तलाशी लो। अगर वहां पे बूढ़ी माँ का सामान बरामद होता है तो उसके हाथों में हथकड़ी ढील कर राज दरबार लेकर आओ। ठीक है महाराज, मैं इस वक्त शिवराम सिपाही के घर जाता हूँ और उस हरामजादे के घर की तलाशी लेता हूँ। अगर माल बरामद होता है तो उसे घसीटते हुए राज दरबार लाऊंगा। राम सिंह, एक काम करो, तुम मेरे साथ शिवराम सिपाही के घर की तरफ चलो। आज चलकर उसके घर की तलाशी लेते हैं। बूढ़ी माँ, घबराओ नहीं बूढ़ी माँ, तुम्हें इंसाफ अवश्य मिलेगा।
राम सिंह, इस बाइक का सामान बूढ़ी माँ को दिखाया जाए। राजन, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, शिवराम, अब भी इजाजत मांगता है। इतने खोटे कर्म करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? बोल, सफाई में क्या कहना चाहता है? महाराज, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हुई, माफ कर। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हुई, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हुई, ऐसी गलती दोबारा करूँगा नहीं। शिवराम, हमारी दी हुई तनख्वाह में तेरा पेट नहीं भरता था, जो कि तूने ऐसा कुकर्म किया और माफी भी मांग रहा है। द्वारपाल, सबसे पहले इस बाइक का सामान बूढ़ी माँ को दिखाओ।